कोरियन पॉप सिंगर और यूट्यूबर ईसाईयत छोड़कर इस्लाम कबूल किया और अपना नाम दाऊद किम रखा। अस्सलाम वालेकुम। जब इसने इस्लाम कबूल किया, इसकी माँ इसे कहती है कि क्या तुम दहशतगर्द बनोगे। इसके दोस्तों को जब पता चलता है तो वो इसे छोड़ जाते हैं। इसे अपनी सोसाइटी में अजीब नजरों से देखा जाता है। क्या आपको पता है कि इसकी वजह से आज कितने नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल कर चुके हैं। दाऊद किम नामी ये शख्स, जिसका नाम पहले डेविड हुआ करता था, इसकी इस्लाम में आने की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। दाऊद किम जब छोटा था तो इसके ज़हन में कुछ और चीज बिठाई गई हो या नहीं, मगर एक चीज जरूर बिठाई गई थी, इस्लाम इज इक्वल्स टू टेररिज्म। ये एक म्यूजिशियन था, इसकी डिग्री भी म्यूजिक में ही थी। होता यूं है कि ये कॉन्सर्ट के लिए इंडोनेशिया जाता है। वहाँ जब ये मुसलमानों को देखता है, दाढ़ी रखे हुए मर्द, स्कार्फ पहनी औरतें, तो इसको कुछ समझ नहीं आता क्योंकि ये टोटली डिफरेंट थे। इसका जो दिमाग बना हुआ था मुसलमानों को लेकर, टेररिस्ट, दहशतगर्द, मगर जब ये उनकी अखलाक देखता है, उनकी मेहमान नवाजी, ये उनसे बहुत इम्प्रेस होता है। अब ये वो लम्हा था जिसके बाद इसका इस्लाम की तरफ इंटरेस्ट बढ़ने लगा। इसके माली हालात खराब थे और उस काम से भी ये कुछ ज्यादा कमा रहा था, तो इसने यूट्यूब चैनल बनाना चाहा जहाँ ये म्यूजिक रिलेटेड वीडियोस शेयर करता। एक दिन ये क्या करता है कि वहाँ इंडोनेशिया में जो मुसलमानों के बारे में ये देखता है, फीलिंग्स, वो एहसासात शेयर कर देता है। अब देखें ना अल्लाह ताला किस तरह अपने बंदे को अपनी तरफ बुला रहा है। जब ये वीडियो अपलोड करता है तो इन्हें शायद खुद को भी अंदाजा नहीं होता कि ये इनकी जिंदगी में कितनी बड़ी चेंज ला सकती है। वहाँ भले लोग आते हैं, इनसे राब्ता करते हैं कि अगर आप इस्लाम के बारे में जानना चाहते हैं तो हम आपकी मदद करेंगे, या आप फ्लाश शेख से राब्ता कर सकते हैं, या हम आपका राब्ता करवाएंगे। इन्होंने इस्लाम के बारे में जानना शुरू किया, रोजा रखते, नमाज पढ़ते। इवन ये अभी तक मुसलमान नहीं हुए थे, मगर फाइनली 2019 में आकर ये इस्लाम कबूल कर लेते हैं। जो भी नॉन मुस्लिम इस्लाम कबूल करता है उसके साथ एक चीज जरूर होती है। अल्लाह ताला कहते हैं ना कि जब तुम इस्लाम कबूल करते हो तो तुम्हारे अगले पिछले सब गुनाह माफ हो जाते हैं। वो फीलिंग उस वक्त महसूस करते हैं, गुनाहों का बोझ सीने से उतरने की फीलिंग, एक सुकून की कैफियत। कुछ लोग तो रो पड़ते हैं। दाऊद किम अपने मुल्क के बारे में बताता है कि साउथ कोरिया में जो सुसाइड रेशो है टॉप पर है। उसकी जो वजह है, दाऊद किम बताता है, अल्लाह ताला का तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है उनके यहाँ। जिस तरह उनकी जिंदगी में कुछ अच्छा हुआ तो वो लोग कहते हैं ये मेरी मेहनत का नतीजा, या मैंने दिमाग लड़ाया। और अगर उनकी जिंदगी में कुछ बुरा होता है, कहते हैं ये मेरे साथ क्यों हुआ ऐसा, वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। दाऊद किम कहता है कि मैं खुद भी डिप्रेशन में ही था, और जब मैं मुसलमान हुआ, इस्लाम की खूबसूरती ये, इस्लाम की कोर टीचिंग्स हैं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ अच्छा होता है तो ये अल्लाह ताला की आता है, और अगर कुछ बुरा होता है तो इसमें जरूर अल्लाह ताला की कोई ना कोई हिकमत होगी। और ये वो टीचिंग्स हैं जो मायूसी, डिप्रेशन के बीच में दीवार बन जाती हैं, और ये जहाँ से चली जाए वहाँ पर डिप्रेशन, सुसाइड्स बुलंद सतह पर पाई जाती हैं। यहाँ पर एक मजे की बात, दाऊद कहता है कि इन्हें अक्सर कमेंट्स आती रहती हैं कि हमने आपकी वजह से इस्लाम को जानना शुरू किया और हमने आपकी वजह से इस्लाम कबूल किया। अगर आप इनके बारे में मजीद जानना चाहते हैं तो सर्च कर सकते हैं दाऊद किम के नाम से। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।